रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। ओके, थैंक यू वेरी मच। जिसने भी रिमाइंडर दिया, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। आप, नंबर ऑफ चैनल रिक्वायर्ड क्या होता है यहाँ पे? मतलब सपोज अगर मुझे वहां पे 166 बायर चाहिए, तो मैं 166 बायर कहाँ कहाँ से ला सकता हूँ? एक मैं ला सकता हूँ जस्ट डायल से, एक मैं ला सकता हूँ स्नैपडील से, एक मैं ला सकता हूँ फ्लिपकार्ट से, एक मैं ला सकता हूँ अमेजोन से, राइट, एक मैं ला सकता हूँ यूट्यूब से, एक मैं ला सकता हूँ इंस्टाग्राम से, एक मैं ला सकता हूँ ईमेल मार्केटिंग से। तो नंबर ऑफ चैनल भी हमें डिसाइड करना होता है कि मेरे पास टोटल 3 या 4 चैनल होंगे। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, यू शुड नॉट हैव मोर देन 3 to 4 नंबर ऑफ चैनल। जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके पास भी 3 से 4 चैनल ही होता है। तो आप लोग बिगिनिंग लेवल पे हैं, किसी भी तरीके से ऐसा कोशिश मत कीजिएगा 50-60 चैनल आप ले लिए, व्हाट्सएप भी ले लिए, वो भी ले लिए, वो भी ले लिए। और चैनल सेलेक्ट करने का तरीका होता है, यहाँ पे आपके ऑडियंस हो। सपोज अब मैंने अपने व्हाट्सएप को स्टेटस पे लगाया, तो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई हैव सफिशियंट नंबर ऑफ पीपल टू वॉच माई व्हाट्सएप स्टेटस। अब मेरे कांटेक्ट में खाली 20 लोग हैं, मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहा हूँ सेल, तो मेरा सेल होगा क्या? मुश्किल से शायद एक सेल होगा, राइट। नंबर ऑफ लीड रिक्वायर्ड मैंने बता दिया, नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड भी मैंने आपको बता दिया। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझाने की प्रयास कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट है, डिसाइड योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। इसको हम लोग हमारी मार्केटिंग की भाषा में यूएसपी कहते हैं। वी कॉल इट एज यूएसपी, दैट इज अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। आपके प्रोडक्ट में क्या यूनिक है, आपके प्रोडक्ट में क्या सबसे अलग है, दैट इज नोन एज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। If you don't have an unique selling proposition, you won't be able to attract the customer. पहला चैलेंज होता है कस्टमर को अट्रैक्ट करना, सेकंड चैलेंज होता है कस्टमर को अपने पास रिटेन करके रखना। बहुत सारे आप लोग देखते हैं ना, दुकान में या मॉल में जाते हैं, चलो दुकान घूम के आते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं, घूम फिर के बाहर चले जाते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज इज ब्रिंगिंग द कस्टमर, सेकंड चैलेंज इज रिटेनिंग द कस्टमर। एंड यू कैन रिटेन द कस्टमर इफ यू जेन्युइनली हैव अ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई आपका यूएसपी क्या है। जैसे मेरा यूएसपी क्या है, बहुत सारा मेरा यूएसपी है, मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारे लोगों ने मुझे बाद में बोला, अभिषेक जी आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, आप यूट्यूब पे क्यों नहीं आते हो? आई वॉज, अभी तक तो मैं यूट्यूब पे गया नहीं हूँ जनरली। एंड आई, मुझे सरप्राइज हुआ ये चीज जान करके, और फिर इसके बाद मैंने गौर करना स्टार्ट किया। सच में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को जब मैं क्लासेस लेता हूँ, दे एंजॉय माई सेशन। तो हो सकता है आपकी यूएसपी आपको मालूम हो, ना मालूम हो, तो आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव से पूछिए कि आपको मेरे प्रोडक्ट में यूनिक क्या दिख रहा है, राइट। डोंट बी, ये डैन कैंडी है, मैं चाहता हूँ इनका नाम आप सब नोट डाउन कर लीजिए। इनके यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो आते हैं, इंग्लिश में रहता है, अगर हिंदी में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मैं इंग्लिश में सुनता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल एडवर्टाइजर हैं, ये आपको बेस्ट से बेस्ट आइडिया देंगे एडवर्टाइजमेंट कैसे किया जाए, क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या क्या गलतियां हम इग्नोर कर देते हैं, राइट। डोंट बी जस्ट अनदर ऑप्शन। इसके यहाँ पे आंसर होगा, डोंट बी जस्ट अनदर ऑप्शन। यानी आपके अंदर जब यूएसपी होगा तो लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, बहुत सारे लोग मेरे प्रोडक्ट को देख के चले जाते हैं, 3 महीने 4 महीने बाद वापस आते हैं, अभिषेक सर मुझे आपका प्रोडक्ट बाई करना है। अभी हाल में आई डोंट नो इफ द पर्सन इज इन माई ग्रुप और नॉट, अभी ये क्लास में यहाँ पे है कि नहीं है। आफ्टर 1.5 ईयर, ये पर्सन का मैं नाम नहीं लूंगा। आफ्टर 1.5 ईयर ये मेरे पास वापस आए, मुझे कॉल किए, पूछे हेलो इज इट अभिषेक, मैंने अभिषेक, हाय आई एम दिस, डू यू रिमेम्बर मी? तो मैं सरप्राइज हो गया, 1 साल 1.5 साल के बाद आप कैसे वापस आ रहे हो? एंड ही आस्क्ड मी, क्या आप अभी भी ये वाला क्लास करवाते हो? एंड आई सेड, मैं एक्चुअली वैदिक मैथ का क्लास करवाता हूँ। एंड आई सेड, या मैं करवा रहा हूँ। तो दैट इज द पावर ऑफ योर यूएसपी। आप अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाओ कि लोग पूरी दुनिया घूम करके वापस आपके पास आए। अरे इसका रेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वो सबसे बेस्ट दे रहा है, राइट। अब सेकंड, अब डैन कैंडी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बहुत सारे जो लोग कंप्लेंट डाले थे यहाँ पे, जब मैंने फॉर्म भरवाया था, बोले थे कि आपके पास कस्टमर नहीं आते, कस्टमर रिटेन नहीं होते। उसका सीक्रेट ये है, मास्टर द ट्रैफिक, मास्टर द ट्रैफिक। ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपने पास लाइए, और उसको कन्वर्ट कैसे करना है, देन यू कैन राइट योर ओन टिकट इन लाइफ।
मतलब आप चाहो तो उसको 500 रुपये में बेच सकते हो, 199 में भी बेच सकते हो, या 5,000 में भी बेच सकते हो। बहुत सारे लोग का कंप्लेन होता है, अरे लोग आते हैं प्राइस पूछ के चले जाते हैं। तो इफ यू कैन मास्टर द ट्रैफिक, अगर आप सही तरीके से लोगों को अपने ट्रैफिक के अंदर ले आते हो, अपने फनल के अंदर अगर आप ले आते हो, तो आप मास्टर हो। सेकंड है, आप सही तरीके से उनको कन्वर्ट कर पा रहे हो। अब बहुत सारे चैलेंजेस क्या होते हैं आपका, बहुत सारे लोग गलत तरीका यूज करते हैं। आपका एक्चुअल प्राइस है 1,999, और आप बाहर में बोलोगे नहीं ये 999 का है। अंदर में लोग आएंगे तो देखेंगे 1,999 है, दे विल बाउंस बैक। और जितना ज्यादा कस्टमर आपका बाउंस बैक होगा और जितना फास्ट आपका बाउंस बैक होगा, आपकी वेबसाइट की रेटिंग उतनी खराब होगी, आपकी रेपुटेशन भी उतनी खराब होगी। तो डोंट डू द फॉल्स मार्केटिंग। अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा, तो नहीं लूंगा। अगर मैं अंदर आके बोल रहा हूँ भैया अगर आगे आपको अटेंड करना है तो 100 रुपये तो देना पड़ेगा, तो दैट इज ए रॉन्ग थिंग। ओके, तो वट एवर यू कमिट, यू शुड गिव इट। मास्टर द ट्रैफिक एंड कन्वर्जन एंड यू कैन राइट योर ओन ट्रैफिक। हैव अ स्ट्रांग वाई, यानी हैव अ स्ट्रांग यूएसपी। यूएसपी का मतलब भी होता है वाई। सपोज फॉर एग्जाम्पल आई कैन सी, मैं यहाँ पे कुछ लोगों को कैमरा में देख पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टेक, बहुत कम लोग का कैमरा ओपन, आई डोंट नो व्हाई। आई कैन सी रिंकी, आई कैन सी कृति, आई कैन सी दिव्या। सपोज अगर मैं, क्वेश्चन ये रहता है कि मैं रिंकी से ही ये प्रोडक्ट क्यों खरीदूं। अगर रिंकी के पास इस चीज का प्रॉपर आंसर है तो सी विल बी द लीडिंग। हो सकता है यहाँ बैठे मेरे अलावा और भी बहुत सारे डिजिटल मार्केटर हैं, उनके सामने चैलेंजेस आए हैं, भाई ऐसा क्या 30 दिन का फ्री में करवा रहे हैं ये, राइट। आई होप मेरी आवाज आ रही है आप सबको। आई वांट एवरीवन टू प्लीज स्विच ऑन द कैमरास। कुछ लोगों का 5-7 लोगों का कैमरा ओपन था। मेरी, आप लोग सो गए क्या सभी लोग? दिव्या, थैंक यू वेरी मच फॉर कंफर्मिंग हियर। आई कैन सी मनीता हियर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्विचिंग ऑफ द कैमरा? आई कैन वॉच एवरीवन, आई कैन वॉच एवरीवन। आप जितना एक्टिव रहोगे ना मुझे भी उतना मजा आएगा। और जब आप मेरे पास आओगे कुछ डाउट पूछने के लिए, कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, कुछ क्वेरीज करने के लिए, तो मुझे भी याद आएगा हाँ ये पर्सन क्लास में बहुत एक्टिव थे। अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं रहते हैं तो फिर वही होता है, राइट। और अगर मैं आपको बता दूं तो वी आर एट द नेशनल लेवल, वी आर नॉट एट द स्टेट लेवल। हमारी ये क्लास अभी स्टेट लेवल पे हो रही है झारखंड में, बट हमारी जो सेशंस होती है वो नेशनल लेवल्स पे होती है। आई कैन सी बेबी कुमारी है, कल भी उनकी कैमरास ओपन थे, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कंफर्मिंग हियर। ओके, तो लेट अस मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सबको समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे 4 पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। जब भी लोग अपने प्रोडक्ट, आपको, आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर सकते हैं सबसे पहले। तो पहले हम ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या कर सकते हैं। या तो आप कोई प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, या तो कोई आप सर्विस को बेच सकते हैं। जैसे अभी हमने क्लास, हमने जो फॉर्म भरवाया उसमें मैंने देखा मैक्सिमम लोग ट्रेनर हैं, ट्रेनर या टीचर हैं, यानी वो सर्विस के अंडर में आएगा। या तो एक प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। सपोज मैं खुद एक कुम्हार हूँ, मैं एक प्रजापति हूँ, तो हम लोग का मिट्टी का बर्तन बनता है। तो सपोज मुझे पता है कि मेरे दादा या मेरे चाचा बहुत सारे बढ़िया बढ़िया मिट्टी का बर्तन बर्तन बनाते हैं, बट उनके पास मार्केट नहीं है, यहाँ पे कोई खरीदता नहीं उनके प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब सब लोग मिट्टी का बर्तन बना लेते हैं, लेकिन मेरे को मार्केटिंग आता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोडक्ट को सेल करूंगा डिजिटल में, राइट। और सपोज सर्विस, आप सपोज मेरे पास बेकरी, मुझे केक बहुत अच्छा बनाने आता है, तो मुझे पढ़ाने का मन है, मैं चाहता हूँ कि लोगों को पढ़ाऊं कि अच्छा केक कैसे बनाया जाता है, तो वो आ जाएगा आपके सर्विस के अंडर में। तो आप दो ही चीज से पैसे कमा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट से या तो सर्विस से। आप बात कोई भी चीज कर लो, ये सब इसी के अंडर में ही आएगा। सॉरी। ओके, अब नाउ हैव अ लुक। इसमें दो चीज चाहिए होता है, एक प्रोडक्ट चाहिए होता है, यानी मैं जहां पे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा वहां पे सर्विस भी बात कर रहा हूं मैं आपको। ओके, तो पहला है गुड मार्केटिंग प्लस बैड प्रोडक्ट। आप मार्केटिंग अच्छा कर रहे हो लेकिन आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है। आप देखते होंगे काफी लोग, आप शॉप में जाते हो कितना अच्छा मीठा मीठा बोलते हैं शॉपकीपर, प्रोडक्ट कैसा भी हो, लेकिन आप शॉपकीपर की बातों में आ जाते हैं, तो हम अभी भी इसको सेल कर सकते हैं, वो तब भी बिकेगा आपका माल। यानी आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है, यानी हम्म।
पूनम का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा, प्लीज म्यूट हर। ओके। तो पूनम जी आपका बैकग्राउंड नॉइस आ रहा, प्लीज कीप इट, ओके फाइन, थैंक यू। ओके। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट बेकार है, बहुत सारे लोग के पास प्रोडक्ट भी नहीं होता फिर भी मार्केटिंग करके बेच लेते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन ये हो गया, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, मीडियम लेवल प्रोडक्ट है, मतलब बहुत हाई एंड नहीं है, काम चला हुआ है, साल 2 साल 3 साल टिकेगा आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस, तो उसको आप एक सक्सेस मान सकते हो, क्योंकि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो आपका रिटर्न आ जाता है आराम से। और ये चीज है, बैड मार्केटिंग प्लस गुड प्रोडक्ट इज अ फेलियर। बहुत सारे लोग बहुत बड़े वहम में रहते हैं, मैक्सिमम लोग मैंने देखा है। मैं जब यहाँ पे झारखंड में आया था 2 साल 2.5 साल पहले, मैंने ये चीज बहुत बुरा मत मानिएगा आप लोग, लेकिन ये सच्चाई है, मैं ये देखा हूँ, सपोज मैंने ये मार्कर बनाया, ये पेन मार्कर है, हाइलाइटर के काम आता है ये बच्चों को किताब और हम लोग को किताब को हाईलाइट करने में। तो दे आर ओवर कॉन्फिडेंट दैट मेरा हाइलाइटर वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो उनको लगता है कि अगर मेरा वर्ल्ड में नंबर 1 प्रोडक्ट है तो कस्टमर अपने आप आएगा। वो जमाना चला गया, अब जमाना है मार्केटिंग का। तो पहले, अर्लियर इट वाज द सीजन, अर्लियर इट वाज द ड्यूरेशन वेयर देयर वाज डिमांड ऑफ गुड प्रोडक्ट। अभी डिमांड है कि मार्केटिंग किसका हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट एप्पल का जो लैपटॉप है, जो मैकबुक होता है, वो वर्ल्ड का बेस्ट मैकबुक है? कितने लोग, कौन अपने हैंड एक बार अपना हैंड रेज करके बताएंगे, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट एप्पल का जो मैकबुक होता है वो वर्ल्ड का बेस्ट मैकबुक है? डू यू बिलीव? उससे महंगा कोई कोई सिस्टम नहीं आता, एप्पल से महंगा कोई प्रोडक्ट नहीं आती है। और एप्पल इकलौता कंपनी है जो वर्ल्ड में अभी तक का सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन कंपनी है। एप्पल से बेस्ट प्रोडक्ट नहीं आता है मार्केट में। बट मैं आपको बता देता हूँ, अभी के टाइम पे एप्पल के कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। लेकिन जिस समय एप्पल लॉन्च हुआ था, उस समय, जिस समय एप्पल लॉन्च हुआ था, उस समय एप्पल से कई गुना बेटर लैपटॉप मार्केट में थे, लेकिन उनका नाम बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स था। फॉर एग्जाम्पल, मैपल 73579, उनके नाम इतने कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स थे, लोग उनके नाम याद नहीं रख पा रहे थे। उनके नाम याद नहीं रख पा रहे थे, दुकान में जाते थे खरीदने के लिए, बोलते थे वो वाला सिस्टम चाहिए, नाम याद नहीं आ रहा, एप्पल का नाम याद आ गया, एप्पल दे दो हमें। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मार्केटिंग, दिस इज द मार्केटिंग, आप जो नाम रखते हो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो बैड मार्केटिंग, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, बट अगर मार्केटिंग आपका सही नहीं जा रहा है तो आप गिर जाओगे। राइट? करेक्ट। सेम थिंग हैपेंस। अब सपोज बहुत सारी कंपनियां, क्रेडिट कार्ड की कंपनी आई, बहुत अच्छी कंपनी आई थी, 2009 की बात है ये, बैंगलोर में। वो कंपनी क्या करती थी, अगर आपके पास 3 से 4 क्रेडिट कार्ड है, आप किसी दुकान के अंदर घुसे हो, वो आप उस दुकान का नाम एड्रेस डाल दो, आपकी जो एप्लीकेशन आपको बता दे कि ये 4 क्रेडिट कार्ड में अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करोगे तो इसमें आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, प्लस इतना कैशबैक मिलेगा। इतना बढ़िया प्रोडक्ट था, लेकिन वो मार्केट में नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था। तो अनटिल एंड अनलेस पीपल हैव द नॉलेज अबाउट यू, सपोज मेरा नाम अभिषेक कुमार है, यहाँ पे तो काफी लोग मेरे को बाय रिलेशन जानते हैं, काफी लोग मेरे यहाँ पे भाभी है, दीदी है, मेरे रिलेटिव है। काफी लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे होंगे। यू आर वॉचिंग मी फर्स्ट टाइम, कितने लोग को मेरे बारे में पहली बार पता चल रहा है कि अभिषेक कुमार के नाम का भी कोई लड़का एग्जिस्ट करता है? राइट? उसका चेहरा ऐसा दिखता है। कितने लोग को पहली बार पता चल रहा है? 1 2 3 4 5। राइट। राइट। तो अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं आपके सामने ना आऊं, अनटिल एंड अनलेस जब तक मैं आपके सामने ना आऊं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक कंपनी है जो औरतों को फ्री एजुकेशन देने में लगी हुई है? समझ में आ रहा है सबको? तो मार्केटिंग का पहला लेवल है अवेयरनेस। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव द राइट एंड द गुड मार्केटिंग। You need to understand the right strategy of marketing.
अब वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा रहा हूँ, डोंट अपने माइंड में इस तरह के क्वेश्चंस मत क्रिएट होने दीजिएगा कि क्या है। अब मेरा हैंड किसने रेज किया? लोअर द हैंड। ओके, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मार्केटिंग का ही पढ़ा रहा हूँ कि एंड द लास्ट वन, ये आपका सीक्रेट है। गुड मार्केटिंग प्लस गुड प्रोडक्ट इज द ग्रेट सक्सेस। अगर आपकी मार्केटिंग सही जा रही है, आपका प्रोडक्ट सही है, तो आपका सक्सेस बेस्ट है। द बेस्ट नोन बीट्स द बेस्ट। यानी जो सबसे ज्यादा मार्केटिंग करता है, जो सबसे ज्यादा प्रचार करता है, वो बेस्ट प्रोडक्ट को भी हरा देगा। आप में से मैक्सिमम लोगों के पास BOT बोट का हेडफोन होगा, मेरे पास भी बोट का हेडफोन है। मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोगों के पास बोट, मैं बोट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बोट का हेडफोन है ना, मैक्सिमम लोग के पास होगा, मैक्सिमम लोगों के पास होगा। मैं बोट का प्रचार नहीं कर रहा, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैक्सिमम लोग के पास होगा। लेकिन क्या आपको पता है बोट से भी बेटर हेडफोन मार्केट में अवेलेबल है? बट हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि बोट ने अपनी एडवर्टाइजमेंट किया, हमारे सामने वो आए हैं, बाकी लोग एडवर्टाइज ही नहीं कर पा रहे अपने आप को, लोगों को दिखाई नहीं पा रहे, बस कंप्लेन कर रहे हैं हम राइट कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कस्टमर हमें पैसे नहीं दे रहे हैं। अरे बोट, बोट 600 रुपये में बिक रहा है, 1000 रुपये में बिक रहा है, इतना कम रेट में इतना बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है, राइट? तो बेस्ट नोन बीट्स द बेस्ट। जो हमारे पास बोट का एयर का प्रोडक्ट है, वही हम देखते हैं दूसरा कंपनी का 600 रुपये का है, लेकिन हम नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि इस कंपनी का हमने नाम ही नहीं सुना, हमें डर लगता है कि 6 महीने बाद ये खराब हो गया तो क्या गारंटी है इसका, राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मार्केटिंग। और मार्केटिंग का एक दूसरा सच्चाई है, एक बार जब आप लोग को मैं बहुत सारा फ्री प्रोसेस, फ्री टेक्निक में सिखा रहा हूँ, एक बार जब आप लोग प्रॉपरली सीख जाइएगा, आप लोग जब इनकम करने लगिएगा, तब आपको मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केटिंग। एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, 30% आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे सीरियस ऐसे करियर यहाँ पे लेना चाहते हैं कि हर महीना मेरे पास 50,000 लाख रुपए का इनकम हो, सीरियसली हर महीना आते रहे आते रहे आते रहे, उनके लिए ये सीरियस पॉइंट है। 30% आपका मार्केटिंग बजट होना चाहिए। यानी अगर आपका 1 लाख का इनकम हो रहा है, तो आपके पास 30,000 रुपये का मार्केटिंग का बजट होना चाहिए, तब जाके आप 1 लाख रुपए का प्रॉपरली कमा पाइएगा विद अ प्रॉपर रेगुलरिटी। स्टार्टिंग में आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग काम कीजिए, पैसे जमा कीजिए, सिस्टम को बिल्ड कीजिए, फिर आप इसको आगे ऑर्गेनिक कीजिए। हमें क्लियर टू ऑल? क्या मेरी बात, मेरी आवाज आप सबको क्लियर हो रही है? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सीक्रेट। थैंक यू वेरी मच। मुझे कुछ चार पांच कुछ पांच चार पांच सात लोगों का ही नाम बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाई आर नॉट अदर्स एक्टिव? आपको पता है क्लास में, एक क्लास में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? एक क्लास में आपकी, चाहे वो स्कूल का क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, एक क्लास में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? टीचर, राइट? टीचर का सबसे ज्यादा बोलता है। और क्लास में सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन कौन होता है? टीचर। उसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये नहीं कि टीचर ज्यादा पढ़ा है, टीचर ज्यादा बोलता है। अभी अभी एक लड़की है, इनका नाम क्या है, रश्मिका कुछ नाम है, रश्मि, जस्ट अ मोमेंट। सी इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसने अभी अभी अपना डाला है यहाँ पे कि मैं एक इंट्रोवर्ट थी और मैं इंट्रोवर्ट से टेडक्स स्पीकर बनी हूँ। उसका एक सीक्रेट है, मैं बोलती बहुत थी। इंट्रोवर्ट मतलब मैं बोलती नहीं थी पहले, तो उनको बोलने का ट्रेनिंग दिया गया। जब वो बोलने लगे, हर चीज में पार्टिसिपेट करने लगी, आज वो टेडक्स की स्पीकर बन गई। तो जब आप लोग जितना ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा बढ़ेगा, राइट? ओके, नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड सीक्रेट। सेकंड सीक्रेट, वैल्यू लेडर। वैल्यू लेडर। अब थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोई इंसान आपसे सामान क्यों खरीदेगा? अगर वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट भी है तो वो क्यों आएगा? उसका सीक्रेट है वैल्यू। उसका सीक्रेट है वैल्यू। अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकता है। वैल्यू एंटरटेनमेंट हो सकता है,
वैल्यू हेल्थ बेनिफिट हो सकता है, वैल्यू नॉलेज हो सकता है। बट इफ यू हैव द राइट वैल्यू, पीपल विल कम टू यू। इफ यू डोंट हैव द वैल्यू इन योर प्रोडक्ट, इन योर सर्विसेज, पीपल विल नेवर एवर एवर कम टू यू। और अगर यहाँ पे कोई भी इंसान यहाँ पे जो पढ़ रहा है, अगर उन्होंने पहले अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या आप लोग को कभी भी ये ट्रैफिक मास्टरी के कोर्स करवाया गया था? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दिस थिंग? ऑलमोस्ट ना के बराबर चांस है। ठीक है। तो ये आज मैं जो कोर्स करवा रहा हूँ, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों में काम आएगा, राइट? बट अभी जो मैं ट्रिप बता रहा हूँ वो ऑनलाइन में सबसे ज्यादा काम आता है, ऑफलाइन में भी आप यूज कर सकते हो, राइट? तो अगर आप उसमें वैल्यू बनाते हो तो आता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जहां पे वर्ल्ड में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां पे कोई हमें पैसे क्यों देगा? उसका सीक्रेट ये चार्ट में रखा हुआ है। ओके। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप वायर। TRIP, ट्रिप वायर स्ट्रैटेजी। STRATEGY, ट्रिप वायर स्ट्रैटेजी। ओके। अब जैसे जैसे आपका वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका प्राइस बढ़ेगा। अब मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, सपोज ये चौथे लेवल पे जो प्रोडक्ट है सबसे पहले लेवल पे इसको बेच देते हैं। अब सपोज ये जो है ये US डॉलर्स में लिखा हुआ है। अब मान लेते हैं ये मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है। अ, ये मेरा 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है। ये सॉरी 10,000 लिखा गया, 1,000। और ये मेरा 7,000 का प्रोडक्ट है। सॉरी, और ये मेरा 1,000 का प्रोडक्ट है। अब मैक्सिमम लोगों के पास कस्टमर क्यों नहीं आते हैं? कस्टमर क्यों भाग जाते हैं? बहुत सही मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, क्यों नहीं आ रहे लोग? क्योंकि आपकी गलती है कि आप पहले स्टेज पे उसको 7,000 का प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं, पहले स्टेज पे आप उसको 70,000 का प्रोडक्ट दिखा दे रहे हैं। तो ये चीज हमें नहीं करना होता है। पहले हमें इतना कम से कम रेट, तब सपोज दैट अब आप क्वेश्चन कर रहे हो कि सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक उदाहरण के साथ थोड़ा समझने का समझाने का प्रयास करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर की मान लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 500 रुपये। तो मैं 500 रुपये प्रोडक्ट की बेचने की बजाय मैं 5 रुपए की प्रोडक्ट निकालूंगा इसी सेम ब्रांड की। और वो पहले 5 रुपए वाले प्रोडक्ट से मैं पहले लोगों के ट्रस्ट को गेन करूंगा। मैं देखूंगा क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आ रहा है, यहाँ के लोगों को क्या मेरा प्रोडक्ट लोगों को रिलायबल है। और जब एक बार आपका ब्रांड बन जाता है, लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, फिर वो आराम से बैठे बैठे आपका 70,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो पहला स्टेज में कभी भी आपका 70,000 का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। तो अगर आपका 5,000 का भी प्रोडक्ट है, तब आप सोचो कि उसको 50 रुपए में कैसे बेचा जाए, या 5 रुपए में कैसे बेचा जाए। तो पहला स्टेज ट्रिप वायर में क्या होता है, सबसे पहले आप उसको या तो फ्री में दीजिए, या तो कुछ एक छोटा अमाउंट ले लो। चलो भाई 9 रुपए में तुम्हारा मैं ले लेता हूँ। आप लोगों ने ओडा क्लासेस का देखा होगा, 29 रुपीज में। ओडा क्लासेस का ऐड देखा आप लोगों ने फेसबुक में, इंस्टाग्राम में? 29 रुपीज का ऐड आता है। ठीक है, 29 रुपीज का ऐड आता है। या फिर एक तो और बहुत पॉपुलर हो रहा है वो 9 रुपए का, क्या नाम है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 9 रुपए में आता है। और ये कितने घंटे का रहता है? 4 घंटे का सेशन रहता है। ये कितने रुपए का आता है? 29 रुपए का रहता है। ये कितने दिन का रहता है? ये 6 दिन का सेशन रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले 9 रुपए में आपको अपना प्रोडक्ट को दिखाते हैं, आपको लाइव क्लास देते हैं। तो किससे क्या होता है, आप कम रुपए में आप उसके प्रोडक्ट को टेस्ट कर पाए, आप समझ पाए हो कि ये मेरे काम का चीज है कि नहीं है। फिर ये आपको 9 रुपए के बाद सीधा आपको 15,000 रुपये का बेच देते हैं। ये भी गलत है, 9 से सीधा 15,000 जाना भी बहुत बड़ा गलत है, लेकिन ये लोग बेचते हैं। ये लोग ये 29 वाले ये लोग कितना में बेच देते हैं, ये लोग 19,000 में बेच देते हैं। है इसका एक्चुअल रेट है 50 से 40,000 के आसपास है। पर उसको डिस्काउंट करके ये लोग 19,000 में बेचते हैं। राइट, तो दिस इज अ ट्रिप वायर स्ट्रैटेजी। तो पहले आप उसको कम रेट में 2 रुपए, 1 रुपया, 5 रुपये में दिखाओ। अपने पास ऑडियंस लाओ आप, यानी आप ट्रैफिक को मास्टर कर रहे हो। फिर उनको सेकंड का ऑफर दीजिए आप। तो इसका अगला लेवल का प्रोडक्ट है। तो आप देखिएगा यहाँ पे केवल एक एक जीरो बढ़ाया मैंने, डबल जीरो कभी नहीं बढ़ाया। यहाँ पे सिंगल जीरो बढ़ा हुआ है, सब पे सिंगल जीरो बढ़ा हुआ है।
और पहली बार में 10 टाइम है, 3 टाइम है। अब कभी भी आप लोग 8 टाइम 20 टाइम मत कर लीजिएगा। जब आप लोग अगर नए हैं मार्केट में तो ट्राई कीजिएगा 5 टाइम या 7 टाइम ही रेट बढ़ाइएगा। यानी अगर आपने 100 रुपये में किसी को डेमो दिया है तो आप उसको 500 रुपये में ही अगला प्रोडक्ट बेचिएगा, 5,000 में मत बेचिएगा। अदरवाइज क्या होगा, 100 में केवल एक इंसान लेगा। राइट। समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर टू ऑल? इज माई वॉइस क्लियर टू ऑल? आज कोई ऐसा तो नहीं है सर इंग्लिश में बात कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। क्लियर। आर्या जी कुछ पूछना चाह रही हैं क्या आप? बर्फ का ओके, कुछ सीख थैंक यू लो। आराध्या, थैंक। ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? जिसको किसी को पक्का? बर्फ लाकर सेक लो। आप लोग अग्री कर पा रहे हो मेरे पॉइंट से? क्या मैं सही कर पा रहा हूँ? लगता है कि ये सब चीज सही बता गलत बता रहे हैं? रिलेट कर पा रहे हो आप लोग? है ना? थैंक यू वेरी मच। ओके, ओके, फाइन, फाइन, फाइन। ठीक है। तो यही एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी है। अब जैसे इंस्टाग्राम में आप लोग क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट डालते हो। हमारी एक यहाँ पे है एक वो क्राफ्टिंग करती हैं, हैंडमेड क्राफ्ट वगैरह बनाती हैं बहुत सारा। तो उसको बनाने का बहुत शौक था और मेरे पास आती थी, बात बात पे पूछती थी भैया मैं क्या करूं, मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। ये करीबन 1.5 2 साल पहले की बात है। तो मैंने उन्हें सजेशन दिया कि आपको कौन जानता है, सपोज अगर मैं भी आपको जानता हूं तो मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों बाई करूं, जो नामी कंपनी उससे क्यों ना बाई करूं। तो सबसे पहले आपको अपना प्रेजेंस बनाने की जरूरत है। उन्होंने इंस्टाग्राम में अपना प्रेजेंस बनाया, पीसी क्राफ्ट कल्टीवेशन ऐसे करके कुछ है। राइट। और आज ही मुझे पता चला, आज मैं दोपहर में उनके साथ बैठा था, मैं उनसे पूछा क्या अपडेट है, कैसा चल रहा है आपका काम धाम। तो उन्होंने मुझे दिखाया कि भैया एक मेरा वीडियो है वो करीबन 50,000 लोगों ने देखा है और 500 लोगों ने लाइक किया है। राइट। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक इंसान जिनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं चलाते थे, अवॉइड करते थे, यू टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस आप मार्केट में जाओगे जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। और सही तरीके से दिखाना भी जरूरी है। राइट। अब जरूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपर्ट लेवल में दिखाओ, आप मीडियम लेवल पे भी दिखा सकते हो, लेकिन पहला चैलेंज है कि आप दिखाओ तो सही कम से कम। आप दिखाइएगा नहीं तो कैसे चलेगा? ठीक है। तो अब जो पहला लेवल मैंने आपको बताया था वो है बेट। बेट मतलब क्या होता है? बेट मतलब होता है हुक। हुक, मछली को खाना देने के लिए आपको हुक में खाना फंसाना पड़ता है ना? जो मछुआरे लोग होते हैं मछली कैसे पकड़ते हैं? वो हुक में एक छोटा सा दाना, दाल का आटा का कुछ भी बना करके फंसा देते हैं। मछली उसको खाने जाती है, फिर वो उसको हुक में आ जाती है। राइट। सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट कि बर्फ लाकर आपके जो सेको ना बेटा। कस्टमर है, जो ऑडियंस है। बर्फ लाकर सेको ना। लाते हैं। जो ऑडियंस है उनका हुक क्या है, वो ऐसा क्या चीज है जो वो ट्राई करना चाहते हैं। राइट। क्या उनको फ्री प्रोडक्ट चाहिए, क्या उनको डेमो चाहिए, क्या उनको फ्री सर्विसेज चाहिए? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अब इसके बाद जो बाकी सारा है, फ्रंट एंड मिडल बैक एंड, ये सब पे आप वर्क करते रहो, अपना वैल्यू बढ़ाते जाओ और आपका फाइनली प्राइसिंग आपको मिल जाएगा। दिस इज नोन एज वैल्यू लेडर। ठीक है। तो सीक्रेट यही है कि आपको अपना वैल्यू क्रिएट करना सीखना पड़ेगा। वैल्यू कैसे आप क्रिएट करोगे? जब आप अपना यूएसपी बनाइएगा, यानी यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। और ये नहीं कि इतना यूनिक बना दीजिए अपना प्रोडक्ट को कि आपके कस्टमर को समझ में नहीं आए कि आपका प्रोडक्ट क्या है। इतना यूनिक नहीं बनाना है ना? इतना ही यूनिक बनाना है कि कस्टमर को समझ में आए, हाँ भाई ये हमारा काम का चीज है। नेक्स्ट है, आप देखिए ये तीसरा सीक्रेट। यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा, 90% लोगों का पैसा टाइम बर्बाद क्यों होता है?
या तो सबसे पहले क्या होता है, हम यहाँ पे पहले स्टेज पे जाते हैं, अपने पैसा और अपना टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं, राइट। इसके बाद मैं ही मार्केटिंग करता हूँ, यानी मार्केटिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, पैसा भी मैं ही इन्वेस्ट कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी भी मैं ही बना रहा हूँ, कस्टमर का फोन आ रहा है, फोन भी मैं ही उठा रहा हूँ, और जो है सारा काम ऑल इन वन हम ही कर रहे हैं। आप लोग के फॉर्म में ये भी मैंने देखा था, कुछ लोग डाले कि सर मैं अकेले काम कर रहा हूँ, मेरे पास टीम नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे आप सारा काम अकेले करते रहते हैं, आपके पास एक पोटेंशियल कस्टमर आता है तो आप उसको टाइम नहीं दे पाते। अब या मान लीजिए एक कस्टमर हमारे पास आया और हमने उसको टाइम दिया। अब जब हम उसको टाइम देते हैं, उसको बताते हैं सर ये बेनिफिट है, मैम ये बेनिफिट है, ये फायदा है, ये वैल्यू है इस प्रोडक्ट का। अब हम उनको अगर बेच भी लेते हैं, अगर हमारा पहला सेल सक्सेस भी हो जाता है, तो जैसे सेल सक्सेस होता है, हम डायरेक्ट फिर से चले जाते हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करने में। अब उसमें क्या होता है, हम अपने कस्टमर को सर्विस नहीं दे पाते हैं। अब कस्टमर को सर्विस या प्रोडक्ट नहीं दे पाते हैं, तो फिर हमारा बिजनेस खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब आप लोग एक एक चीज पे गौर कीजिएगा कि अगर मेरे पास एक कस्टमर है जो मेरा अलग अलग सामान, सपोज मेरे पास 15 तरह का सामान है, 15 वैरायटी, VAREITY वैरायटी का सामान है, और यहाँ 15 कस्टमर 15 वैरायटी का सामान है। इन दोनों में मेरे को कम खर्चा किस में आएगा, 15 कस्टमर लाने में या एक कस्टमर लाने में? कम खर्चा किस में आएगा? एक कस्टमर लाने में, ऑब्वियस सी बात है। और यही एक कस्टमर को अगर आप सर्विस अच्छा से दे पाओगे, तो वो आपका 15 वैरायटी खरीदेगा। लेकिन एक कस्टमर में बात तो बनेगा नहीं, हमें चाहिए कम से कम 15 कस्टमर। अब 15 के 15 कस्टमर 15 के 15 वैरायटी खरीदे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सिस्टम। आपका बिजनेस नहीं हो पाता है, बिजनेस अगर हो भी जाता है तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते हो। कस्टमर ने खरीद तो लिया, कस्टमर बोल रहा है मैम आपका जो पेन था ये काम नहीं कर रहा है, या मैम आपने जो मेथड बताया था उसमें ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो जो मेन प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे आता है। और लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ पे नया पोटेंशियल कस्टमर को कन्विंस कर लिया, मेरा सेल हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, ओवर। नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं आता है, कभी नहीं आता है। आप लोग गौर कर लो, मैक्सिमम लोगों ने आप लोगों ने फॉर्म भी भरा है कि कस्टमर नहीं ला पा रहे, प्रॉफिट नहीं। दिव्या इज नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, ये जो मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, ये एक सिस्टम है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, कोई बात नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा फिर भी मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच जो लोग समझ में आ रहा है। ये एक सिस्टम है, ये जो मैंने आपको पूरा चार्ट बनाया है, ये एक सिस्टम का चार्ट है। अब क्या होता है, हमारे पास सिस्टम नहीं रहता है, हम सारा काम अकेले करते हैं। और जब हम सारा काम अकेले करते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे कस्टमर गुम हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट तो हो जाते हैं, वाह बहुत अच्छा केक बना रही हैं, बहुत अच्छा क्लास करवा रही हैं, क्राफ्ट सिखा रही हैं, क्लासेस ले रही हैं। तो कहाँ कहाँ पे होता है, एक जब आपका नया कस्टमर आता है यहाँ पे आपको लॉस होने लगता है। नया पोटेंशियल कस्टमर आता है, फिर देखता है अरे यार मैम के पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए, मैं उनको फोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, मेरे को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ ठीक से, वहां पे लॉस हो जाता है। फिर जो आपका बिजनेस होता है वहां पे आपका लॉस होता है। फिर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब कस्टमर हैप्पी होता है तो वो फिर से एक बार अपना प्रोडक्ट को दोबारा खरीदता है। जब कस्टमर आपका हैप्पी होता है तो आपको प्रोडक्ट को दोबारा खरीदता है। लेकिन जब कस्टमर हैप्पी नहीं, दोबारा क्यों खरीदेगा, राइट। और जब कस्टमर और हैप्पी होता है तो वो रेफर करता है किसी अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव को। अगर आपके पास 100 क्लाइंट है ना, 100 कस्टमर है, तो 100 में से अगर आपके पास 5 रेफरल नहीं आ रहा ना, मतलब आपका बिजनेस फेल है। हो सकता है अभी आप 100 लोग को ले आ रहे हो, 6 महीना आप 100 लोग को ले आ रहे हो, लेकिन 7वें महीना आपका कस्टमर जीरो हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्रेट है। अगर मिनिमम 5 से 10% आपका रेफरल नहीं आ रहा है,
तो आप गिर जाइएगा। हमें क्लियर? तो लॉस और वेस्ट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। जो हम लोग को लॉस होता है, जो वेस्ट होता है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, उसको क्रिएट नहीं करना पड़ता है। पर जो प्रॉफिट होता है वो इंटेंशनली होता है। यहाँ पे कुछ राइटिंग टाइपिंग मिस्टेक्स हो चुके हैं, तो आई वॉन्ट यू टू ऑल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। तो हो सकता है इंसान थक जाएगा, अकेला काम नहीं कर पाएगा, लेकिन सिस्टम काम कर लेगा। मैं यहाँ पे आप लोग को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10-15 लड़के रखो। आप आराम से, अगर आपका 4 लाख 5 लाख रुपए तक का इनकम होता है, तो आप एक एक हेल्पर की हेल्प से आप उतना कमा सकते हो। लेकिन आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए। अब ये सिस्टम आप कैसे भी बना सकते हो। आप MS एक्सेल की हेल्प से बना सकते हो, या मार्केट में बहुत सारे CRM उसकी हेल्प से बना सकते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट में आता है सिस्टम, उसकी हेल्प से बना सकते हो। राइट। तो मेरा पहला आपको मोटो था, आपका माइंड को क्लैरिटी करना कि आप गिर क्यों रहे हैं। मैक्सिमम लोग सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। क्योंकि आप सारा काम अपने से कर रहे हैं, आप सिस्टम नहीं बना रहे हैं। आजकल व्हाट्सएप में ऑटोमेटेड रिप्लाई आता है। आपका कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप ऑटोमेटेड रिप्लाई तैयार करके रखो, तुरंत रिप्लाई हो जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम के लिए ऑटोमेटेड रिप्लाई है मिनी चैट में। ये पहला 1,000 चैट इसका फ्री है, इसके बाद इसमें पैसा लगता है। तो मिनी चैट इतना पावरफुल है, छोटे से छोटे इन्फ्लुएंसर लोग को कितने ऊपर ऊपर पहुंचा दिया गया है। राइट। तो सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ विदाउट टेकिंग मच ऑफ द टाइम, बिकॉज आई हैव लिमिटेड टाइम हियर। ओके। अब यहां से समझने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हैं, ये सिस्टम लगभग मैक्सिमम बिजनेस का सेम होता है, सेम बिजनेस होता है सबका। ठीक है। और यहाँ पे LTV का मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू। और CPA का होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई कस्टमर है और आप उसको अपने पास जितना लंबा आप टिका के रख सकते हो, आपका कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। एक नया कस्टमर को लाने के लिए आपको टाइम और पैसा लगता है बहुत सारा। राइट। तो आप जितना ज्यादा लोगों को जितना देर तक टिका के रख सकते हो, आप कैसे टिकाओगे, जब आपके पास रियल वैल्यू होगा। व्हेन यू हैव द रियल वैल्यू, जितना लंबा आप टिकाओगे, उतना सस्ते में आप उस कस्टमर को आप अपने पास ला सकते हो। अगर आप पैसा लाते हो, भैया एक हाथ से लो एक हाथ से दो, तो ट्रस्ट मी इट्स गोना कॉस्ट यू वेरी हाई। बहुत पैसा खर्च होने वाला है, 50 से 70% आपका मार्केटिंग में पैसा खर्च हो जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। जो 4,000 5,000 बचेगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। राइट। अब यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले हम करते हैं मार्केटिंग। और ये मार्केटिंग को मैंने ऑटोमेट कर लिया। एक बार मैंने मार्केटिंग को सेटअप कर लिया, फेसबुक में इंस्टाग्राम में एक साथ ऐड चल रहा है, व्हाट्सएप पे भी एक साथ ऐड चल रहा है। कस्टमर्स को मेरे को क्या करवाना है, कस्टमर्स को लीड जनरेट करवाना है या फिर उनको पेमेंट कलेक्ट करवाना है, क्या करवाना है, मैंने उसको ऑटोमेट कर लिया है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ही आएगा, ऑटोमेट कैसे करें। हर एक प्लेटफॉर्म में, आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करोगे, उसमें ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं सजेशन दूंगा, आप लोग यूट्यूब का हेल्प ले सकते हैं या किसी भी AI का हेल्प ले सकते हैं वो जानने का। ठीक है। और हम लोग भी बाद में अगर टाइम लगे तो बताएंगे, ओके। प्रोसेस टू जनरेट द टारगेटेड पोटेंशियल न्यू कस्टमर। आप लोग, मैं जो वर्ड को बार बार बोल रहा हूँ, टारगेटेड, पोटेंशियल, ये सारे वर्ड बहुत मैटर करते हैं। ये रैंडम वर्ड नहीं, सेलेक्ट किए हुए वर्ड हैं। मैं रैंडम कस्टमर को अगर आप टारगेट कीजिएगा, यू विल नेवर गेट द रिजल्ट। ओके। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं बिना कुछ मेहनत किए। प्रोसेस, फिर आप एक प्रोसेस बनाते हैं टू कैप्चर द कॉन्टैक्ट डिटेल एंड बिल्ड द रिलेशनशिप ओवर टाइम। आप एक ऐसा सिस्टम बनाए हैं कि ऑटोमेटिकली वो आपके पास कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं, यानी उनको आपके ऊपर ट्रस्ट हो रहा है कि भाई ये जेन्यून पर्सन है, ये जेन्यून प्रोडक्ट है। राइट। फिर उसके बाद आपका पहला सेल होता है। बहुत लोग क्या होता है, सीधा आते हैं, 10 का 2 5 का 7, बस बेचना शुरू कर देते हैं। गलत। पहला है, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा कस्टमर के साथ। डिजिटल मार्केटिंग का ये सीक्रेट है।
या तो आप ब्रांडिंग के साथ कीजिए। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट से क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपका फ्लिपकार्ट के साथ रिलेशन बना हुआ है कि फ्लिपकार्ट धोखा नहीं देगा हमें, फ्लिपकार्ट अच्छा है। राइट। आप यूट्यूब पे क्यों ट्रस्ट करते हो, किसी और पे क्यों नहीं ट्रस्ट करते हो? क्यों? क्योंकि यूट्यूब अच्छा है। तो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। राइट। तो आपको अपने साथ, अपने कस्टमर के साथ एक कारण देना पड़ेगा कि वो आपके साथ एक रिश्ता कैसे बनाए। इसके बाद अगर आप पहला सेल करेंगे तो आपका बेस्ट है। आपका पहला सेल यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे ये सेल आके आप वापस जीरो हो जाइएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो ये कस्टमर आपके साथ लंबा रहेगा। प्रोसेस टू कन्वर्ट द इंटरेस्टेड इनटू सेल। अब वो इंटरेस्ट हो गया आपके प्रोडक्ट पे, जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं बेचना, लोगों को पहले समझाना है कि ये आपका प्रोडक्ट है, बेनिफिट दिखाना है, ये आपका बेनिफिट है, तब उसको बेचना है। ठीक है। अब आप उनको सर्विस दे दिए, वो सर्विस लेने के बाद खुश हो गए, वाह यार बहुत अच्छा सर्विस है, बहुत कम रेट में, बहुत अच्छे रेट में, बहुत अच्छा, इतना बढ़िया सेल्स हमको मिला ही नहीं। अब वो खुश होगा, वो आपका दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद लेगा। जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था, होल्ड ऑन अ मोमेंट, जो मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था, ये वाला, कि पहला प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा के बाद तीसरा। ये पहला सेटिस्फाई होगा तब ना दूसरा में खरीदेगा, दूसरा सेटिस्फाई होगा तब ना तीसरा खरीदेगा, डायरेक्ट तो नहीं खरीदेगा। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप। ओके। अब कस्टमर सर्विस, अब यहाँ पे, अब सेकंड सेल आता है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है। बहुत लोग बोलते हैं अरे पता नहीं यार वो महीने का लाख लाख रुपए कैसे कमा रहा है, और वो 15 पोस्ट डाल रहा है, मैं भी 15 पोस्ट डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, मेरा मेरा पोस्ट को कॉपी करते हैं। कुछ लोग तो मेरा सिस्टम को हैक कर लिए थे सिर्फ और सिर्फ ये डेटा निकालने के लिए कि मैं मार्केटिंग कैसे करता हूँ। तो वो लोग देख रहे हैं यार वो अभिषेक कुमार 15 पोस्ट डाल रहा है, मैं भी 15 पोस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन अभिषेक कुमार का 15 लाख का इनकम हो रहा है, मेरा 15,000 रुपये का भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ फोकस है, उनका माइंडसेट यही है। पूरे चैनल के बारे में सोचेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आता रहेगा, आता रहेगा, आता है। प्रोसेस टू एनहेंस द रिलेशनशिप, एजुकेट, कंपेल द कस्टमर टू रीपरचेज। कस्टमर को कैसे हम कंपेल करें, कैसे कन्विंस करें कि आप दोबारा वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट खरीदिए, या कोई दूसरा प्रोडक्ट हमारी कंपनी से खरीदे। जैसे अमेजोन वाला होता है, आप एक प्रोडक्ट तो नहीं खरीदते हो, अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते रहते हो वहां से। राइट। तो वो पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। और ये होता है, ये आपका दो सेल यहाँ पे हो गया, थर्ड सेल आपका हो गया रेफरल में। रेफरल के लिए आपको कुछ मार्केटिंग करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। कोई पैसा लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। राइट। इसको बोलते हैं एफिलिएट इंजन। बहुत सारे एफिलिएटर होते हैं जो आपके लिए काम करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास अच्छा प्रोडक्ट है। और एफिलिएटर क्या करते हैं? वो लोग आपके प्रोडक्ट को बेचते हैं बिना पैसा लगाए। और बोलेंगे सपोज अगर मैं 100 रुपये का आपका प्रोडक्ट बेचा तो मुझे 20% कमीशन चाहिए। तो आप बोलेगा ठीक है ले लो। अब उसके पास 1,000 कस्टमर है या 10,000 लोग हैं उसके पास। वो 10,000 लोगों के बीच में एडवर्टाइज किया, 10,000 लोग में से 1,000 लोग आपको प्रोडक्ट को खरीद लिए। आप 20 20 रुपये पर प्रोडक्ट उनको दे दिए, 20,000 रुपये उनको दे दिए, वो भी खुश हो गया। आपका भी 1,000 कस्टमर फ्री में आ गया। राइट। दैट इज नोन एज एफिलिएट। ये एफिलिएट होता है, एफिलिएट इनकम होता है, एफिलिएट क्या बोलते हैं उनको, एफिलिएट करके ही कुछ बोला जाता है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जब आएगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। तो एफिलिएट आप लोग ध्यान में रखिए, ये आपका फ्री मार्केटिंग करेंगे, लेकिन ये आपको तब काम आएगा जब आपका प्रोडक्ट और सर्विस का ब्रांड वैल्यू बन गया है। ये गलती कभी ना करें, बहुत लोग गलती करते हैं। एक एफिलिएटर को ढूंढते हैं, 10 एफिलिएटर को ढूंढते हैं, प्रमोट करवाते हैं, बेच ही नहीं पाएगा वो। आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। लोगों को लगता है मेरा तो पैसा लग नहीं रहा, लेकिन आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ट्रस्ट नहीं, आपका बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है, 3 महीना 6 महीना बर्बाद हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हमें क्लियर? लेट मी नो यस और नो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लक्ष्मी, अनुराजिता मैम, दिव्या, पार्वती, पूनम, थैंक यू वेरी मच, सुकन्या बनर्जी। ओके। ठीक है। अब आप लोगों को माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर सिस्टम किस किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, किस किस चीज़ के लिए बनाया जाता है। तो सिस्टम का लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीड ऑटोमेशन। लीड ऑटोमेशन क्या होता है? जो आपके पास लीड आता है, लीड यानी जो पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं, पोटेंशियल क्लाइंट।
यानी ये पैसे नहीं दिए अभी, आपका प्रोडक्ट को देखने आए हैं, उसको बोलते हैं लीड। इस प्रोसेस को बोलते हैं लीड जनरेशन। ठीक है। तो ये पोटेंशियल क्लाइंट है जो आपके प्रोडक्ट के लिए पैसे दे सकते हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। उनको बोलते हैं लीड। ऑटोमेटेड वेबिनार, ये उनके लिए बेनिफिट है जो लोग टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, जो लोग ट्रेनिंग लाइन में आना चाहते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो मैं एक बार में चाहता हूँ 15 जगह मैं वेबिनार दूँ, 15 जगह मैं सेमिनार दूँ, जैसे मैं अभी लाइव बैठा हुआ हूँ, इस सेमिनार को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। अब मैं अगला सीजन में यही रिकॉर्डेड सेशन प्ले कर दूंगा, तो ऑटोमेटेड वेबिनार हो जाएगा। डिलीवरी नोटिफिकेशन, अब जो कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिलीवरी नोटिफिकेशन ऑटोमेटेड हो। ये नहीं कि आपको बार बार मैसेज करना पड़े, आप कस्टमर आपको फोन कर रहा है, मैम आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं मेरे पास। तो वो सिस्टम को ऑटोमेट करना जरूरी है अगर आप किसी प्रोडक्ट में है तो, या अगर आप सर्विस में भी हैं। यानी किसी ने पेमेंट कर दिया, आप यहाँ पे लिंक दे दिया, आप यहाँ पे जा करके रजिस्टर कर लीजिए, आपका क्लास परसों से चालू हो जाएगा। तो उनको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाना चाहिए, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाना चाहिए। मैसेज नहीं भी जाएगा तो ईमेल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस के लिए पैसा लगता है, बट व्हाट्सएप एंड ईमेल इज फ्री। व्हाट्सएप का भी पैसा लगेगा, 70 पैसा पर मैसेज ऐसा कुछ लगता है, अभी मुझे याद नहीं है लेटेस्ट रेट। ईमेल इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिलीवरी नोटिफिकेशन जरूरी है, अदरवाइज कस्टमर विल कम एंड आस्क यू, हाँ मैंने पेमेंट कर लिया, आप चेक कीजिए आपके पास आया है क्या। तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर शोइंग द अनप्रोफेशनलिज्म। नेक्स्ट इज द फाइनेंस ऑटोमेशन। अब फाइनेंस ऑटोमेशन जैसे मैंने आपको बताया, एफिलिएट मार्केटिंग। तो आप लोग, बहुत सारी कंपनियां हैं रेजर पे मार्केट में, या फोन पे, इन सबका वो आता है, क्या बोला जाता है इनको, पेमेंट गेटवे, पेमेंट गेटवे बोलते हैं उसको। अब आपने मान लीजिए एफिलिएट लगा दिया है, एफिलिएट ने कोई इनकम ला दिया है, एफिलिएट ने बोला मैं 20 रुपये लूंगा 100 रुपये में से, और 80 रुपये आपके पास जाएगा। तो जैसे ही वो एफिलिएट वाला, सपोज आपके पास 50 एफिलिएट वाले इंसान हैं, तो 50 लोग 100 100 रुपये 50 नहीं, 5 लोग हैं, तो 5 लोग 100 100 रुपये अपना अपना करेंगे। अब आप हर एक को 20 रुपये देने जाओगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आप, अच्छा है आप इस पेमेंट गेटवे को काम दे दो कि भैया जो जो भी मेरे को 100 रुपये देगा, 20 रुपये उसके अकाउंट में डाल देना, 80 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देना, राइट। फिर ये अगला अगला बंदा ने भी 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचा, 20 रुपये इसके अकाउंट में डाल दो, 80 रुपये मेरे अकाउंट में चुपचाप डाल दो। तो ये होता है फाइनेंस ऑटोमेशन, राइट। कंटेंट रीपर्पस, अब सपोज मैंने एक कंटेंट बनाया है जो मैंने फेसबुक में डाला है, अब मुझे इंस्टाग्राम में डालना है। तो इंस्टाग्राम में सेम कंटेंट तो नहीं डाल सकते हैं, उसका पोस्ट का साइज अलग होगा, मैसेज अलग होगा। इसको बोलते हैं रीपर्पस। यानी सेम कंटेंट को मैं बार बार कैसे बनाऊं, अलग अलग, यूट्यूब के लिए मैं अलग से कंटेंट बनाऊं, इतना टाइम नहीं रहता सबके पास। तो कंटेंट को रीपर्पस कीजिए आप लोग। एक ही कंटेंट को फेसबुक के हिसाब से बनाइए, ट्विटर के हिसाब से बनाइए, इंस्टाग्राम के हिसाब से बनाइए, स्नैपचैट के हिसाब से बनाइए। नेवर डू अ मिस्टेक दैट एक मैसेज उठाया और सब जगह चिपका दिया, नहीं। हर एक का पैटर्न होता है, आपको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा इंस्टाग्राम में किस प्रकार से मैसेज डाला जाए। ठीक है। ये सारा चीज हमारी टीम में सिखाया जाता है, बट इस सेशन में हम लोग नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, आपको यहाँ आना चाहता है क्लास लेना, उनके लिए शेड्यूल अपॉइंटमेंट ऑटोमेट कर लीजिए। कोई आपको फोन करके पूछ रहा है, सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ। अब आप याद कर रहे हो, सोच रहे हो कितना बजे मिलूँ, कब मिलूँ, कल मिलूँ ना मिलूँ, टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है। एनालिटिक्स एंड डैशबोर्ड, यानी आपका रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपकी ये पीपीटी जो मैं तैयार किया हूँ, आप सभी लोगों ने फॉर्म भरा है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज गो एंड फिल द फॉर्म। आप फॉर्म भरोगे तो उसके बेसिस पे हम आपका इस पीपीटी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, राइट। उस एनालिटिक्स के बेसिस पे ये पूरा पीपीटी मैंने बनाया है कि यहाँ पे जो मेरे ऑडियंस हैं, उनका ये एजुकेशन लेवल है, उनका ये एक्सपेक्टेशन है एंड ऑल। मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड ईमेल चैटबॉट, चैटबॉट क्या होता है, वेबसाइट में नीचे में छोटा सा मैसेज होता है। अब एआई आ गया है, एआई फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है, पेड भी रहता है, आप एआई लगा दीजिए, इनबिल्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपको कस्टमर को कोई भी क्वेश्चन होगा, कस्टमर पूछेगा आगे ये कितना दिन में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो आंसर दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाद में जाके चेक कर सकते हो कि भैया कितने कस्टमर ने क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये सब बेसिक ऑटोमेशन होना जरूरी है। ठीक है। अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साल का 8 लाख 12 लाख का इनकम आपके पास आए, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हो सकता है ये मैं एक लास्ट मेरा सेशन में एंड करने से पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे शेयर करूंगा। यहाँ पे बहुत लोग इनको जानते होंगे, अंकुर वारिकू जी है, ये पॉपुलर है। इसके अलावा मैं और भी एग्जांपल ले सकता था, लेकिन मैंने इनको इसलिए नाम लिया क्योंकि इनको बहुत लोग जानते हैं।
अब अंकुर वार्की ने यूट्यूब में ये खुला वीडियो डाला है, आप लोग जा करके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। हाउ डिड आई मेक इन 2021। इन्होंने एक कोर्स बेचा था, रिकॉर्डेड कोर्स, लाइव कोर्स भी नहीं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। और कितने रुपए का वो कोर्स था? 399 रुपए का और 699 रुपए का। और सिर्फ एक कोर्स को बेच करके इन्होंने 6 करोड़ रुपए कमाया। आप लोग सब जा सकते हो, ये टॉपिक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हाउ मच मनी डिड आई मेक इन 2021, अंकुर वारिकू। तो इनका पूरा वीडियो में इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो कि आप 100 रुपए का प्रोडक्ट या 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी अगर आप मार्केट में बेचते हैं, लेकिन अगर आपका स्ट्रैटेजी सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्ट्रैटेजी सही है, प्लेसमेंट सही है, मार्केटिंग सही है, तो आपका आराम से निकल जाएगा। चलो मान लो 6 करोड़ रुपए कमाया, हमने 6 करोड़ नहीं, हम सिर्फ 1 करोड़ कमाना चाहते हैं। ये साल भर में कमाया, हम चाहते हैं भाई मेरे को 5 साल में दे दो। 5 साल में भी 1 करोड़ रुपए छोटा अमाउंट नहीं है, यानी एक साल का 20 लाख रुपए हो गया आपका। राइट। इसने वीडियो रिकॉर्डिंग केवल एक बार किया और सिर्फ उसको मार्केटिंग 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 पे फोकस कर रहा है, वो स्ट्रैटेजी पे फोकस कर रहा है। वही चीज हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है। क्या मेरी पॉइंट आप क्या मेरी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रही है? एम आई क्लियर टू ऑल? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, अब लास्ट में किसी भी चीज़ों के लिए हमेशा लोगों को मेंटर की जरूरत पड़ती है। मेरे भी मेंटर है, इस तरह से आप लोग अपने मेंटर किसी को मान सकते हैं। मनीता, थैंक यू वेरी मच। ओके। ये भी मेंटर है, बिना ही गुरु के, बिना मेंटर के लंबा सक्सेस पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, चलते चलते काफी बार ऐसा होता है कि मेरे पास क्लाइंट नहीं आ रहे, कस्टमर नहीं आ रहे, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। राइट। या फिर मैं फ्री नहीं हूँ सर, मैं अभी नया मार्केटिंग का ट्रेंड आ गया, एआई आ गया, मैं क्या करूँ? राइट। तो मैंने अपने मेंटर से जो सबसे बड़ा लेसन लिया है, मैं चाहता हूँ अगर आप लोग मेरे से कुछ सीख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो ऐसे मेंटर मैं चाहता हूँ आप लोग भी इन सब चीजों को फोकस करें। आपका फोकस सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा रहे, बेस्ट से बेस्ट रहे, जितना ज्यादा फोकस आप कर सकते हो फोकस करो। डोंट बी चीप ऑन द वे टू ग्रेटनेस। आप जब फॉर्म भरे हो ना, तब आपने वहां लिखा कि मुझे साल का 8 लाख चाहिए, मुझे साल का 12 लाख चाहिए। जब आप 12 लाख रुपए कमाते हो ना, तो प्लीज चीप तरीके से काम मत कीजिएगा। चीप तरीका मतलब मैं बताऊंगा बाद में। रैंडम मैसेज, रैंडम कंटेंट, इस तरीके से काम मत कीजिएगा। प्रॉपर थे, इवन ये फ्री सेशन है, ये फ्री सेशन में मैं प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन कर रहा हूँ। राइट और नो? बिकॉज इफ आई विल नॉट मेंटेन द प्रोफेशनलिज्म, यू ऑल विल लूज द इंटरेस्ट। डोंट बी चीप ऑन द वे टू ग्रेटनेस। अगर बड़ा काम करना है तो बड़ा जैसा ही काम कीजिए। और हमेशा ध्यान में रखिए, सिस्टम हमेशा काम करेगा, लोग फेल हो जाएंगे। आपको लगता है आपके पास टीम मेंबर नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मान लेते हैं आपके पास 2 हेल्पर अगर आपने रख भी लिया, अगर वो 2 हेल्पर चले गए और अगले 15 दिन तक आपको कोई नया हेल्पर नहीं मिल पाया, तो क्या आप अपना सिस्टम बंद कर लीजिएगा, अपना कंपनी बंद कर लीजिएगा? नहीं। तो आपका सिस्टम हमेशा आपका साथ देगा, आपके लोग आपको छोड़ सकते हैं। तो हमेशा सिस्टम बनाने पे फोकस कीजिए, और सिस्टम को मजबूत बनाइए, अच्छा बनाइए, सेफ बनाइए। ठीक है। लोग फेल हो सकते हैं लेकिन सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट नोन बीट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। आपका प्रोडक्ट कितना भी बेस्ट हो, सामने वाला का प्रोडक्ट बेस्ट नहीं है लेकिन वो मार्केटिंग बहुत अच्छा करता है, मार्केटिंग बहुत अच्छा बोलती है ना? आप लोग को पता है बहुत सारे ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले, LIC, मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे जैसे ये लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग, ये लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें मार्केटिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता है। मार्केटिंग, आप प्रोडक्ट वैसा सेलेक्ट कीजिए जिसका मार्केटिंग लिमिट में करना पड़े। एक ही प्रोडक्ट एक ही इंसान को 500 बार समझाना पड़ रहा है तो गलत है ये। एक प्रोडक्ट को 2 से 3 बार समझा दो, दैट इज मैक्सिमम। हो सकता है सेम चीज 100 बार आपको समझाना पड़े लेकिन अलग अलग लोगों को, दैट इज गुड। ठीक है। एंड वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। आपको बहुत सारा चीज नहीं चाहिए, एक प्रोडक्ट काफी है। एंड नेक्स्ट, नेवर एवर एवर कंप्लेन।
कि मैं आज क्लास नहीं कर पाया क्योंकि मैं बिजी था, या मैं सक्सेस नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। मेरे टीम में कुछ फीमेल मेंबर्स हैं जिनका कभी कभी कंप्लेन आता है कि मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट ज़्यादा नहीं है। राइट। तो डोंट कंप्लेन। द मोमेंट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग, आप गिरना चालू कर दोगे। कंप्लेन करने के बजाय आप फोकस करो, ये मेरा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया, अच्छा है। सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब फिर कंप्लेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, टेंशन लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई भी चीज़ से आप कंप्लेन है, उसका सॉल्यूशन निकालिए, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो भूल जाइए। राइट। तो नेवर एवर एवर कंप्लेन। राइट, एंड हियर आई विल एंड द सेशन। टुमारो आई विल टीच यू अ ब्यूटीफुल टेक्निक। कल मैं आपको जेन्युइनली एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी बताऊंगा अबाउट हाउ टू मेक 1 CR इन 1 ईयर। जिस तरीके से आज मैंने आपको बेसिक स्ट्रैटेजी बता दिया, कल मैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको दिखाऊंगा। 1 साल में 1 करोड़ रुपए कैसे बनाया जा सकता है